बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी स्ट्रेटजिक दिफाई माहिदा तय पाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद और सऊदी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने इस तारीखी माहिदे पर दस्तखत किए। इस माहिदे के तहत अगर किसी एक मुल्क पर दुश्मन हमला करता है तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा। इस माहिदे के बाद नई दिल्ली और तल अबीब में चीखें मारी जा रही हैं। मोदी और नेतन्याहू जो इंसानियत सोच मज़ालम कर रहे हैं वो परेशान हो गए हैं। इस माहिदे की क्या अहमियत है वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा तारीख़ी दौरे पे सऊदी अरब, रियाज़ में उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई और जो इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का कई सालों बाद सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा इस्तकबाल हुआ जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जब फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए तो सऊदी तैयारों ने उन्हें सलूट किया और वज़ीर-ए-आज़म ने अरबी ज़बान बोलकर उन्हें कई ज़बानें बोलने पर अबूर हासिल है शुक्रिया अदा किया। फिर जब वो रियाज़ में पहुँचे उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। शाही महल पहुँचने पर घुड़सवारों ने जो इस्तकबाल किया वो भी एक तारीख़ी मनाज़र थे, देखने वाले थे। और सऊदी वली-अहद अपने दफ्तर से बाहर आके उन्होंने इस्तकबाल किया। इस तनाज़र में देखा जाए तो ये अहमियत क्यों दी गई कि दुनिया बहादुरों के साथ खड़ी होती है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता इस मौके पे, लेकिन पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा। उनके दौर में इंडिया ने हमला किया, कुलभूषण यादव को हमने चुपके से वापस कर दिया और फिर वो खुद कहा करते थे हमारे पास टैंकों के तेल के पैसे नहीं हैं और हम भीख मांगने जाते हैं बाहर। ये सारी सूरत हाल थी। अब जब बहादुर सिपह सलार और एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जब इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग जीती तो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसीलिए कहते हैं बहादुर बनोगे तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अब नाज़रीन, आपने एक मंज़र देखा होगा, हम आपको अभी दिखाएंगे भी, कि जब सऊदी वली-अहद जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे थे उन्होंने सलूट किया, उन्होंने भी जवाबन सलूट किया। ये होती है इज़्ज़त एक बहादुर कौम के सिपह सलार की, और सिपह सलार बहादुर हो पूरी कौम बहादुर हो जाती है। मैं मायदे पे आता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर दूँ। जब 1998 में नवाज़ शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाईं, $5 बिलियन की पेशकश की क्लिंटन ने, नवाज़ शरीफ ने उसे ठुकरा दिया और मायदे करने की से इनकार कर दिया। किसी किस्म का अमेरिका से मायदा कोई ना झुके ना बिके। उसके नतीजे में पाबंदियाँ लगा दी अमेरिका ने, हमें सज़ा दी। कौन खड़ा हुआ दुनिया में? सऊदी अरब। पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया। मुझे आज तक याद है सरताज अजीज़ साहब के फ़िक्रे, वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। वो सऊदी अरब जब गए तो उन्होंने कहा जिस अंदाज में सऊदियों ने हमारा इस्तकबाल किया ये इस वजह से है कि हम एटमी कुव्वत बने हैं। और सऊदी अरब ने उस मौके पे नाज़रीन 2 साल फ्री में तेल दिया, पेट्रोल दिया पाकिस्तान को, जिसे डेफर्ड पेमेंट का नाम भी बाद में दिया गया था। ये है बात। अब उनके छोटा भाई है शहबाज शरीफ, जिसे चीनी पंजाब स्पीड किसी ज़माने में कहा करते थे, अब पाकिस्तान स्पीड के नाम से जाना जाता है। तो जो मायदा हुआ है उसके तहत
पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत, फ़ौजी ताकत और सऊदी अरब के माली वसाइल ये होंगे, और खलीज की सालमियत का नक्शा असर नो तरतीब दे दिया गया है। इस माहिदे की अहमियत देखें ना, दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर भी माहिदा कर सकते थे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी गए हुए थे, सऊदी वज़ीर दिफा भी वहाँ मौजूद थे, जो छोटे भाई हैं वली अहद के, वो भी मौजूद थे। तो माहिदे पे दस्तखत किसने किए? दोनों ममालिक के हेड्स ऑफ द स्टेट्स, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और सऊदी वज़ीर आज़म और वली अहद ने माहिदे पे दस्तखत किए। विटनेस कौन बना, गारंटर कौन बना? पाकिस्तान का आर्मी चीफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस माहिदे पे कि असरात आगे चल के क्या होने हैं। नाज़रीन, जैसे कि शुरू में मैंने कहा, इस माहिदे के बाद इंडिया में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया। इसराइल में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, और अब अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो सऊदी अरब हर तरीके से पाकिस्तान के साथ पहले भी खड़ा था, अब ज़्यादा आगे बढ़ के खड़ा होगा। और अगर इसराइल सऊदी अरब पर मैली आँख से देखता है, कोई बुरे अज़ाइम उसके होते हैं, तो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए खड़ा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है, और नेतन्याहू जो बुचर ऑफ गज़ा है, फ़लस्तीनियों का कातिल है, उन दोनों की नींदें उड़ गई हैं रात से। वो परेशान हैं क्योंकि इत्तेहादी बने हुए हैं इस वक्त। अब मैं आता हूँ आखिर में, प्रोग्राम थोड़ा लंबा होता जा रहा है, कि अब ट्रंप से मुलाकात होनी है। ट्रंप का क्या रद्द अमल होगा इस पे, सऊदी अरब के साथ माहिदे पे? ट्रंप भी खुश होगा, अंदर से पता नहीं खुश होता नहीं होता, ऊपर ऊपर से वो मुस्कुराहट उसने जाहिर करनी है। तो ट्रंप से बड़ी अहम मुलाकात होनी है 25 सितंबर को शहबाज शरीफ साहब की। तो शहबाज शरीफ साहब पहले उन्होंने मईशत, पाकिस्तानी मईशत को संभाला दिया, IMF से एक मुश्किल तरीन PDM दौर में माहिदा किया। अब डिफेंस के लिहाज से जो जोड़ी है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ साहब की और आसम मुनीर साहब की, कमाल की जोड़ी है। और लोग तनकीद करते हैं ना जी, सब कुछ फ़ौज करती है, फ़ौज ठीक है, फ़ौज का काम होता है, लेकिन आप देखें ना, विज़डम देखें ना शहबाज शरीफ साहब का और नवाज़ शरीफ साहब का, कि उन्होंने आर्मी चीफ़ के तौर पे किसका इंतखाब किया। और वो जो धरने देते थे और वो जो बाजवा साहब गेमें करते थे कि आसम मुनीर आर्मी चीफ़ ना बने, तो उनके अज़ाइम देखें फिर क्या होंगे, खुदा न खास्ता उनके अज़ाइम क्या थे। तो अब देखते हैं इस माहिदे के बाद अब जो आलमी रिएक्शन है, बाकी ममालिक का रिएक्शन है, वो क्या आता है। अब कतर से पाकिस्तान का कोई डिफेंस माहिदा हो सकता है आइंदा चंद दिनों में, उसमें भी कोई पेशरफ्त हो। दीगर खलीजी ममालिक के साथ भी इसी तरह के माहिदे मतवक्को हैं, और दिफाई माहिरीन इस माहिदे को बड़ा तारीख़ी और हिस्टोरिकल करार दे रहे हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।